सोचिए, आज से लगभग 70,000 से 80,000 साल पहले की दुनिया। न कोई शहर, न कोई भाषा जैसी हम आज जानते हैं, न कोई नक्शा। बस प्रकृति की विशाल दुनिया और उसमें जीवित रहने की कोशिश करता एक छोटा सा समूह, आदि मानव। इस कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका की उस भूमि से जिसे मानव सभ्यता का जन्म स्थान माना जाता है, जहां शुरुआती इंसान ने पहली बार अपने अस्तित्व को समझा, शिकार करना सीखा और समूह में रहना शुरू किया। लेकिन प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय बदला, जलवायु बदली और कई इलाकों में सूखा पड़ने लगा। जंगल सिकुड़ने लगे, जानवर कम होने लगे और भोजन की कमी ने आदि मानव को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यहीं रुकना सही है या कहीं और जाना होगा? यही सवाल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया और यहीं से शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय, माइग्रेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की यात्रा। छोटे छोटे समूहों में बंटकर आदि मानव निकल पड़े एक अनजान सफर पर। वे चलते गए, रुकते गए, सीखते गए। उनके पास न कोई कंपास था, न रास्तों की जानकारी, लेकिन उनके पास था अनुभव। सूरज की दिशा पहचानना, जानवरों के व्यवहार को समझना और पानी के स्रोतों को ढूंढना। वे जंगलों से गुजरे, पहाड़ों को पार किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। इसी सफर में वे पहुंचे अरब प्रायद्वीप की ओर, जहां का वातावरण बेहद कठिन था। तपती गर्मी, सूखे रेगिस्तान और सीमित संसाधन। यहां जीवित रहना आसान नहीं था, लेकिन आदि मानव ने हार नहीं मानी। उन्होंने समुद्र के किनारे किनारे चलना शुरू किया, क्योंकि वहां उन्हें मछलियां, केकड़े और अन्य समुद्री जीव मिल जाते थे, जो उनके लिए भोजन का एक नया और स्थायी स्रोत बन गए। इस तरह कोस्टल रूट यानी समुद्री किनारे का रास्ता उनकी यात्रा का अहम हिस्सा बन गया। पीढ़ियां गुजरती गईं। ये यात्रा एक इंसान की नहीं थी, बल्कि हजारों सालों तक चलने वाली एक प्रक्रिया थी। बच्चे अपने बुजुर्गों से सीखते और फिर वही ज्ञान आगे बढ़ाते। धीरे धीरे ये समूह और आगे बढ़े और दक्षिण एशिया की ओर पहुंचे और आखिरकार एक दिन उन्होंने उस भूमि को छुआ जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं। उस समय का भारत आज जैसा नहीं था। यहाँ घने जंगल, विशाल नदियां और विविध जीव जंतु थे। ये जगह आदि मानव के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। यहाँ उन्हें पानी मिला, भोजन मिला और सबसे जरूरी, एक स्थिर जीवन की संभावना मिली। उन्होंने यहाँ रुकना शुरू किया, गुफाओं में रहना सीखा और धीरे धीरे इस भूमि को अपना घर बना लिया। यहीं से मानव जीवन में बड़ा बदलाव आया। आदि मानव ने पत्थरों को तराशकर औजार बनाए, जिससे शिकार करना आसान हुआ। उन्होंने आग को नियंत्रित करना सीखा, जिससे न सिर्फ भोजन पकाना संभव हुआ, बल्कि ठंड और जंगली जानवरों से भी सुरक्षा मिली। ये सब धीरे धीरे उन्हें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाने लगा। समय के साथ उन्होंने अपने आसपास के वातावरण को समझना शुरू किया। कौन सा मौसम कब आता है, कौन से पेड़ फल देते हैं, कौन से जानवर खतरनाक हैं। उन्होंने छोटे छोटे समूहों में रहना शुरू किया, जहां हर किसी की एक भूमिका होती थी। कोई शिकार करता, कोई भोजन इकट्ठा करता, तो कोई बच्चों की देखभाल करता। यही धीरे धीरे समाज की शुरुआत। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा कारण था जीवित रहने की इच्छा, लेकिन इसके साथ साथ जिज्ञासा भी एक बड़ी वजह थी। इंसान हमेशा से नई चीजों को जानने और खोजने के लिए उत्सुक रहा है और यही गुण उसे बाकी जीवों से अलग बनाता है। आज जब हम आधुनिक दुनिया में जीते हैं, जहां हमारे पास तकनीक है, सुविधाएं हैं और हर चीज हमारी पहुंच में है, तो शायद हम भूल जाते हैं कि हमारी असली कहानी कितनी संघर्ष भरी रही है। हम सब, चाहे किसी भी देश या संस्कृति से हों, कहीं ना कहीं उसी पहली यात्रा का हिस्सा हैं, जो अफ्रीका से शुरू होकर भारत और दुनिया की अलग अलग हिस्सों तक पहुंची। ये सिर्फ एक माइग्रेशन नहीं था, ये मानवता की नींव थी। एक ऐसी यात्रा जिसने हमें सोचने, सीखने और आगे बढ़ने की ताकत दी। और यही कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी जिज्ञासा, उसकी हिम्मत और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का उसका जज्बा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।